इन्वेस्टमेंट करना किसी भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा लग सकता है, जिसमें हर कदम पर नया मोड़ है और छिपे हुए खतरे हैं। लेकिन डरो मत, आपके हाथ में एक पावरफुल टूल है, एनुअल रिपोर्ट। इसे अपने फाइनेंशियल डिटेक्टिव गाइड की तरह समझो, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी क्लूज देता है। यह रिपोर्ट कंपनी का ईयरली कन्फेशन है, जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, स्ट्रेटजीज और पोटेंशियल रिस्क्स को रिवील करता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपको इस बड़ी सी डॉक्यूमेंट की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह कंपनी की असली वैल्यू अनलॉक करने की की है। सोचो, बिना देखे घर खरीदना कितना डिजास्ट्रस होगा, है ना? वैसे ही बिना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अच्छे से एग्जामिन किए इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल हार्टेक का नुस्खा है। एनुअल रिपोर्ट आपको सीधा बिजनेस के दिल तक ले जाता है। यह पिछले साल की कहानी बताता है, कंपनी की ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस दिखाता है, और जरूरी बात, यह फ्यूचर की एक झलक देता है। कंपनी का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का गेम प्लान बताता है। यह इंफॉर्मेशन आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने में मदद करता है। जैसे आप अपनी मेहनत की कमाई किसी अजनबी को नहीं देंगे, वैसे ही बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करो। एनुअल रिपोर्ट्स की दुनिया में समय लगाकर समझो, खुद के फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनो और आप एक सिक्योर और प्रॉस्परस फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की राह पर होंगे। अब जब आप एनुअल रिपोर्ट का महत्व समझ गए हैं, तो चलिए इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को समझते हैं। इस डॉक्यूमेंट के साइज से घबराओ मत। हम की सेक्शंस को एक साथ देखेंगे, लैंग्वेज को आसान बनाएंगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करेंगे। चेयरमैन्स लेटर से शुरुआत करते हैं। यह जहाज चलाने वाले कैप्टन का आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन है। यह कंपनी के परफॉर्मेंस, चैलेंजेस और फ्यूचर एस्पिरेशंस का ओवरव्यू देता है। इस्तेमाल किए गए टोन और लैंग्वेज पर ध्यान दो। क्या यह ऑप्टिमिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग है या कॉशियस और एक्सक्यूजेस से भरा है? आगे बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। इसे कंपनी का रिज्यूमे समझो, जो उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, टारगेट मार्केट और कंपेटिटिव लैंडस्केप को आउटलाइन करता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और कस्टमर बेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साइंस देखो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को स्किप मत करो। यह सेक्शन कंपनी के लीडरशिप स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एथिकल प्रैक्टिसेस के कमिटमेंट को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और शेयर होल्डर वैल्यू इंश्योर करने के लिए जरूरी है। अंत में रिपोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, जो उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का डिटेल्ड अकाउंट देते हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन में इन स्टेटमेंट्स को और डिटेल में देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें फाइनेंशियल हेल्थ के 3 पिलर्स की तरह समझो: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी स्पेसिफिक टाइम पर कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट देता है। यह बताता है कि कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, उस पर कितना डेट है, लायबिलिटीज, और शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है, इक्विटी। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे अक्सर P&L कहा जाता है। यह स्टेटमेंट एक पीरियड में कंपनी के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है और बताता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। यह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। अंत में कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में कैश के आने और जाने को ट्रैक करता है। यह दिखाता है कि कंपनी कैसे कैश जनरेट करती है और यूज करती है, और P&L में दिखाए गए प्रॉफिट्स के अलावा उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर एक क्रूशियल पर्सपेक्टिव देता है। याद रखें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। इनका एक साथ एनालिसिस करने से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन की पूरी पिक्चर दिखती है। समय के साथ ट्रेंड्स पर ध्यान दो और कंपनी के परफॉर्मेंस की तुलना उसके इंडस्ट्री पीयर्स से करो। जैसे ही आप एनुअल रिपोर्ट को गहराई से देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्नल्स पर नजर रखें। ये रेड फ्लैग्स और ग्रीन लाइट्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं। चलिए रेड फ्लैग्स से शुरू करते हैं। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एक बड़ा वार्निंग साइन है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या मार्केट पोजीशन में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। इसी तरह राइजिंग डेट चिंता का कारण हो सकता है।
खासकर अगर यह एसेट्स या रेवेन्यू में बढ़ोतरी के साथ नहीं है। ऑडिटर्स रिपोर्ट पर भी ध्यान दें। ऑडिटर की क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, जो पोटेंशियल अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज या अदर सीरियस इश्यूज को सिग्नल करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रीन लाइट्स भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन्स और हेल्थी कैश फ्लो सभी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। एक कंपनी जिसका इनोवेशन का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो, सॉलिड मैनेजमेंट टीम हो और फ्यूचर ग्रोथ का क्लियर प्लान हो, वो एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। याद रखें, एनुअल रिपोर्ट्स एनालाइज करने का मतलब हर नंबर या रेशो याद करना नहीं है। नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझना है और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है। ट्रेंड्स देखो, कंपनी के परफॉर्मेंस की तुलना उसके पीयर्स से करो और क्वेश्चंस पूछने से मत डरो। जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर पाएंगे।